अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ असली न्यूज़ 110 में आप सब लोगों का। और मैं इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इसमें मैं बताऊँगा और बहुत ही कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बहरीन की अपडेट पूरी की पूरी। तो देखिए, जो खबर आप लोग सुनने के लिए बेताब थे वो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा पूरी। तो पहले कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देते हैं, फिर बीच में अपडेट देते रहेंगे। तो ठीक है, पहला कमेंट्स की तरफ को हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल मैं बहरीन पहुंच गया, तुम्हारी वीडियो बहुत हेल्पफुल मिली, थैंक यू माय ब्रो। तो वालेकुम अस्सलाम और कंग्रेचुलेशंस कि आप बहरीन पहुंच गए। देखिए, अब बहरीन में आप पहुंच गए तो एकदम से सेटिंग नहीं बनती है किसी भी कंपनी में। आप थोड़ा पेशेंट रखें और थोड़ा आराम से काम करें। आप पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस टाइम मामले बहुत अटक रहे हैं। और एक अगला कमेंट्स हमारा है ये कि, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इनको कि हमारे लिए एक अच्छा सा इन्होंने कमेंट्स किया क्योंकि इनको हेल्प मिली हमारी वीडियो से। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, सर मोबिलिटी का मतलब क्या है? मेरे को अभी 2 महीने हो गए हैं, मैं कंपनी नहीं रहना चाहता, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको क्या करना है। अगर आप कंपनी नहीं रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कम से कम अपनी कंपनी में 2 महीने गुजारें। ठीक है, 3 महीने गुजारें। 3 महीने का क्राइटेरिया होता है। 3 महीने गुजारने के बाद आप अपनी कंपनी में बोलें कि मैं कंपनी में नहीं रहना चाहता हूं क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। और अगर आपको कंपनी में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो आप कंपनी नहीं छोड़ें, यही बेहतर है। और आप कंपनी किसी ऐसी वजह से छोड़ना चाहते हैं कि आपको जो है परेशानी हो रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो एक तो आप LMRA में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, अपनी अपील डाल सकते हैं कंपनी में। तीसरा, आप 1 साल तक कंपनी में काम करें, कंपनी से फिर आप चेंज ले सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस होता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, आप वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कंपनी चेंज किया, ग्रेस पीरियड के बाद वीज़ा कैंसिल हो गया, पासपोर्ट कंपनी के लिए LMRA जा सकता है, कोई मुश्किल तो नहीं होगा? मैं आपको बता दूं भाई, कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आप जा सकते हैं और आपका वीज़ा अपडेट हो गया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर इसमें आप अपना आराम से जाएं। LMRA वाले आपको बोलेंगे पासपोर्ट अगर कंपनी पे है तो आप कंपनी जाएं, कंपनी में पहले बोलें, फिर उनसे बोलें कि अगर आप मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं देंगे तो मैं LMRA जाऊंगा। अगर वो LMRA जाने को बोलते हैं तो आप LMRA जाएं, 7 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट कंपनी LMRA निकलवा देता है कंपनी से। अपने सारे एविडेंस, सारे प्रूफ लेकर जाने हैं, दूसरी कंपनी के वीज़ा भी लेकर जाना है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, भाईजान मेरा वीज़ा आया है लेकिन वीज़ा ऑनलाइन में फ़ोटो क्यों नहीं आ रहा है? स्टैंपिंग होगी, वीज़ा स्टैंपिंग के बाद आप उसके 24 घंटे बाद कभी भी चेक कर सकते हैं, आपकी वीज़ा पे फ़ोटो आने लगेगा। क्योंकि मेरी वीज़ा पे भी फ़ोटो नहीं आया था, तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, देखिए मैं अपडेट्स बताऊँगा अभी, आप पहले वीडियो के साथ बने रहें। हमारा अगला कमेंट्स है, कोलगेट कंपनी कैसी है प्लीज़ बताओ। ये ठीक कंपनी है, इसमें आप जा सकते हैं आंखें बंद करके, कोई टेंशन नहीं है। ये सैलरी वैलरी सब कुछ ठीक ठाक टाइम पर देता है, इसका एकोमोडेशन भी ठीक है। ये एक रूम में 3 से 4 बंदे रखता है लेबर के, और 2 बंदे रखता है फोरमैन के, सुपरवाइज़र के, और 1 बंदा रखता है वाइट कॉलर का। तो इसका एकोमोडेशन अच्छा है। उसके बाद हम अगले कमेंट्स की तरफ को बढ़ते हैं। सर मेरा 25 तारीख को फ़्लाइट है काठमांडू टू शारजा, ट्रांजिट शारजा टू बहरीन, ये कैसे लिए? नेपाल से क्या डॉक्यूमेंट्स पेपर चाहिए मुझे बताएं। देखिए ना, तो अब आपको क्या चाहिए, देखिए अब मैं आप बता देता हूँ आपको। एक अपना वीज़ा के फ़ोटोकॉपी चाहिए, कलर में होनी चाहिए। टिकट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, कलर में होनी चाहिए। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कलर में होना चाहिए। और आपका पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, वो भी क्लियर में होनी चाहिए। और आप लेकर जा सकते हैं एक PCR टेस्ट जो 72 घंटे के अंदर हो। और
क्वारंटीन की आपको ज़रूरत नहीं है। और जब ठीक है, और मैं अब वीडियो में बताऊंगा आगे, लास्ट अपडेट में है, मैं बताना नहीं चाहता तो अभी बताऊंगा, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। हमारा अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कह लिया हाउ कंपनी कैसी है। देखिए ये एवरेज कंपनी है, इसमें आप सोच समझ कर जाएँ, थोड़ा मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है, जोस कंपनी कैसा, ये ठीक कंपनी है, इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, बहरीन जाने के लिए कुछ न्यू न्यूज़ निकली है क्या सर। डोज के लिए बूस्टर डोज का कुछ लफड़ा चल रहा है क्या। मेरे एजेंट बता रहा है कि कुछ लफड़ा चल रहा है। ऐसा कोई लफड़ा नहीं चल रहा है। एक बूस्टर डोज आपको लगवानी पड़ेगी, लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें कि क्यों लगवानी पड़ेगी और कब वो कंपलसरी है, कब कंपलसरी नहीं है। यानी आप बिना बूस्टर डोज के भी जा सकते हैं और बूस्टर डोज के भी बाद जा सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, मैं बताऊंगा भी आपको। अगला कमेंट्स हमारा है, ज़ुल्क़ाल रेस्टोरेंट कंपनी, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, ये एक एवरेज कंपनी है भाई। अगला कमेंट्स हमारा ये है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अभी बहरीन जाने के लिए क्या प्रोसेस प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, मेरा नौकरी का सवाल है। देखिए वालेकुम अस्सलाम, और मैं बता दूं आपको, आपका वीडियो काफ़ी जानकारी देता है सर। मेरा सवाल है कि मैं वही कंपनी में जा रहा हूं 20 महीने बाद रिन्यूअल पासपोर्ट करके, क्या मुझे एयरपोर्ट पे कुछ पेड करना होगा। आपको कुछ पेड नहीं करना, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो गया, जो पेनल्टी लगनी थी पासपोर्ट ऑफिस में ही लग चुकी है। बस आप अपने 2 पासपोर्ट, जो पहला पासपोर्ट है और ये लेकर चले जाएं ध्यान से। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, सर किंगडम रेडेक्स मैक्स कंपनी कैसी है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, और एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें हायरिंग चल रही है, बहुत बड़ी पैमाने पर उस पर हायरिंग हो रही है। उसमें आप ज़रूर एक बार इंटरव्यू देकर देखें। जो भी लोग बहरीन के अंदर हैं वही लोग, ना कि बहरीन के बाहर के लोग, मैं बताऊंगा आपको अभी। इसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, सर अंसर गैलरी कंपनी कैसी है, कंपनी बताएं। ये भी एक एवरेज कंपनी है, मैं इसको ठीक कंपनी नहीं कहूँगा, लेकिन एक एवरेज कंपनी है ये। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, अंसारी गैलेक्सी में हम आ रहे हैं, हमको भी साथ ले गए हैं। 2022 फरवरी 2025 का आ रहा है मेरा फ़्लाइट, हमारा कैसे है कंपनी के। देखिए मैं आपका कमेंट्स पता नहीं कैसे लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको एक आसान सा जवाब दे देता हूँ। आओ अपना ईज़िली जाएं और पेमेंट कुछ ना करें। पेमेंट कंपनी अगर लेकर जा रही है तो 1 रुपया भी ना दें। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा अभी बहरीन में हूँ, 3 महीने हो गए हैं, मैं वीज़ा चेंज करना चाहता हूँ, बताएं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। देखिए आपको वीज़ा चेंज नहीं हो सकता है, आप वीज़ा कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपको वीज़ा चेंज कराना है तो 18 महीने आपको गुजारने ही पड़ेंगे बहरीन के अंदर। ये न्यू रूल्स हो चुका है, पहले 1 साल का था, 12 महीने का, 18 महीने का कर दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, भाई वीज़ा के साथ एग्रीमेंट आता है या फिर कब एग्रीमेंट होता है। देखिए सबसे पहले आपका एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट आने के बाद सबसे पहले आपका एक एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट में आपका रहता है कि आपको इतनी सैलरी पर दिया जाएगा, इतनी सैलरी आपको मिलेगी, इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, ये काम है, ये है, सब कुछ है। वो 3 पेजों का एग्रीमेंट होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। उस एग्रीमेंट को पढ़कर आप साइन करते हैं, वो साइन होकर आपका कंपनी जाता है। कंपनी के बाद फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका एग्रीमेंट लेटर, वो ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर के अंदर जो चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी उन्हीं चीज़ों पर देखते हैं, तो ओरिजिनल ऑफ़र लेटर होता है। ऑफ़र लेटर पर, उस ऑफ़र लेटर पर अगर आप एग्री हैं तो आपका जो है ऑफ़र लेटर पर अगर आप एग्री हैं तो उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस में हो जाता है। सबसे लास्ट में वीज़ा आता है। एग्रीमेंट पहले, सबसे पहले एग्रीमेंट आता है, फिर ऑफ़र लेटर आता है, फिर आपका वीज़ा आता है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, भाई एल्युमिनियम कंपनी में काम कैसे होता है, और अगर पहले विज़िट पे कह रहे हैं बहरीन में कंपनी 2 साल की वीज़ा लगवाएगी, क्या ये सच है। भाई देखिए ये बिल्कुल फेक काम है, क्योंकि बहरीन में विज़िट तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बहरीन में वीज़ा बहुत आसानी से निकल जाती है, और आप बिल्कुल भी ऐसे लफड़े में ना पड़ें कि विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट आपका काम होगा। दूसरा, ये एल्युमिनियम का काम जो होता है उसमें हर एक कैटेगरी को अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ बिल्कुल भी विज़िट पे ना जाएं, एम्प्लॉयमेंट पर ही जाएं बिल्कुल।
साफ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, सर मैं इंडिया से 2 मंथ पहले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आया हूँ, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूँ तो कितने मंथ में चेंज कर सकता हूँ और इसके क्या रूल्स हैं, प्लीज़ 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 रिप्लाई। देखिए मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई बता देता हूँ। पहले तो ये कि आपको कम से कम, देखिए बहुत सारे कमेंट्स हैं और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं और कुछ अपडेट्स भी हैं जो मैं देता जा रहा हूं। तो अब हमारा अगला कमेंट्स है, भाई कंपनी चेंज के रूल्स में सुना था 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी सुन रहा हूं कि पहले जैसा सिस्टम हो गया है, प्लीज़ बताइए। नहीं, अभी 18 महीने हुए हैं, 4 महीने काटे हैं, लेकिन उम्मीद यही हो रही है कि 12 महीने का वो कर दिया जाए पीरियड, क्योंकि 2 साल का इस वजह से अपडेट नहीं हो पाया। 2 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही था, तो उसमें तो इजीली फिर चेंज की ज़रूरत ही नहीं थी, आदमी खुद भी अपना काम ढूंढ सकता है आराम से। तो इसीलिए वर्कर को देखते हुए ही गवर्नमेंट रूल्स ले रही है और हो सकता है ये वर्कर इस स्टेप्स जो है हमारे 6 महीने के हो जाए। अगला कमेंट है हमारा, सर शेल फ्रेशर कंपनी कैसा है और सैलरी 120 दिनार 120 BD 10 घंटे का है, जाना सही होगा? नहीं भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसके लिए। 120 कम से कम 180 सैलरी होना चाहिए था, और लेबर पे है तो लेबर पे ठीक है। अगला कमेंट्स हमारा है, यही कमेंट्स है, और अगला कमेंट्स हमारा है, देखिए सारे इसी के कमेंट्स भरे पड़े हैं एक ही कंपनी के। अब मैं अगले कमेंट्स की तरफ को बढ़ता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा वीज़ा 2 बार कैंसिल हो गया है, मैं तीसरी बार कब अप्लाई कर सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। जब आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए तो उसके 48 घंटे बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दूसरा, अगर वो विजिट वीज़ा है। और अगर वो वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा आप कम से कम 72 घंटे बाद अप्लाई करें और उनसे पूछे कि मेरा वर्क वीज़ा जो है वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्यों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और मैं कुछ अपडेट्स आपको दे दूँ अब। तो पहला तो ये जो 12 दिनार का ही आपको टेस्ट कराना है। अब बहरीन एयरपोर्ट पर ही एक टेस्ट होगा, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। दूसरा PCR टेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, PCR टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं है जिन्होंने कोवैक्सीन या जिन्होंने कोविशील्ड लगवा रखी है। तीसरा अपडेट ये है, बहरीन के टिकट के प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं, आप टिकट देखें और टिकट कंफर्म कराकर बहरीन ट्रैवल कर सकते हैं। चौथा अपडेट ये है कि आपको आपको एक बूस्टर डोज़ लगवानी पड़ेगी। कब? बूस्टर डोज़ का थोड़ा लफड़ा चल रहा है। बूस्टर डोज़ आपको तब लगवानी है जब आपको 8 महीने पूरे हो चुके हैं और वीज़ा आपकी निकल गई है, आपको 8 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो आप दूसरी डोज़ पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। 8 महीने के बाद ही बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो यही कुछ कमेंट्स अपडेट्स थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं और बहुत सारी अपडेट्स निकलने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और